जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यशायाह 65 अध्याय 24 वचन, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। वचन कहता है कि उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा और पुकारने से पहले ही उनको उत्तर दूँगा। जी हाँ, सच्चे जीविता परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपनी उलझनों से बाहर निकलें, समस्याओं के समाधान के लिए उनकी शरण में जाएं, परिशुद्ध और पवित्र स्थान में पहुँचे, अपने घुटने टेकें, प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और यह समझने की कोशिश करें कि इस समस्या और उलझन का कारण क्या है और उन सारी बातों का समाधान अपने ईश्वर से मांगे जिस वजह से आज हम परेशान हैं। और ईश्वर तैयार खड़े हैं वो सब हमें देने के लिए जो हमारे अच्छे और भले जीवन के लिए ज़रूरी है। देर है तो हमारे पुकारने की, हमारे पुकारने से पहले ही वो सुन लेंगे। वचन कह रहा है कि हमारे पुकारने से पहले ही वे सुन लेंगे, लेकिन ज़रूरत है कि वो सच्चाई, वो अच्छाई, वो प्यार भरा स्वभाव हमारे दिल में हो, क्योंकि वे जीविता परमेश्वर में और वे हमें जांचते हैं, परखते हैं। जब वो हमें परखते हैं, जब वो हमें जांचते हैं, तो हम अपने ईश्वर की दृष्टि में निर्मल ठहरें। इसीलिए अपने हृदय को साफ करें, अपने जीवन में अच्छी बातों को अपनाएं, उन सारी आज्ञाओं का और आदेशों का पालन करें जो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा सिखाई और बताई जाती हैं। तो हमारे परमेश्वर कह रहे हैं कि तुरंत मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम मुझसे मांगते हो, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर को पुकारें। तो आइए आज इस समय में हम सब एक मन एक आत्मा होकर अपने सच्चे जीविता परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारें, ताकि वो हमारी हर एक बात को सुन सके और हमसे बात कर सके और हम उनकी आवाज़ को सुन सकें। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। यह समय आपका है प्रभु। आज के दिन हम आपकी शरण में आए हैं। जी हाँ प्रभु, प्रभु हम आपको पुकारते हैं, हम आपकी ओर अपने हाथ उठाते हैं, घुटने टेकते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं प्रभु। हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमें दीजिए, हमें हर प्रकार की उलझन से बाहर निकालिए, हमारे जीवन में सुख शांति और समाधान को भरिए प्रभु। हम तो वो हैं प्रभु जो आपकी शरण में आ गए हैं प्रभु, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं प्रभु जो अब तक आपकी शरण में नहीं पहुंच पाए हैं प्रभु। आज हम सजीव वाहिनी के द्वारा उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अब तक आपकी शरण को नहीं पहुंच पाए हैं प्रभु। उनके रास्ते बनाइए, उनके लिए द्वार खोलिए प्रभु, उनके हृदय को साफ करिए प्रभु, उनके जीवन से हर आतंक और विघ्न को दूर करिए प्रभु। सब लोग जो परेशान हैं, जो दुख में, जो तकलीफ में हैं, जो हानि में हैं प्रभु, उन सब को आप अपनी शरण में बुलाएं, शांति दीजिए, समाधान दीजिए, वचन की शक्ति को प्रकट करें प्रभु, उनके कंठ स्वर खोलें प्रभु, प्रार्थना शक्ति बढ़ाएं प्रभु, ताकि हर इंसान जो इस धरती पर है वो आपके नाम के द्वारा प्रभु सुख शांति और समाधान को प्राप्त करने पाए प्रभु। आप शांति के राजा हैं, आप महान हैं, आप परिशुद्ध हैं प्रभु। आज के दिन में हम आपसे यही मांगते हैं और यही इच्छा रखते हैं कि प्रभु हम सब जो आपके बंदे हैं आपकी शरण में सुरक्षित रहें प्रभु, और आपकी शरण में सदा सबके लिए प्रार्थना करते रहें। आपका उद्देश्य हम सबके जीवन में सफल और संभव हो। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को और इस छोटी सी इच्छा को और इस छोटी सी मांग को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए गीत गाते हैं। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया।
मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ना ये आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना ये चाँद सितारे मांगे थे और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया, बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आस बंधी है जीवन में, तेरे आने से यीशु आबाद हुआ है आंगन ये। तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था, तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। बस एक दुआ मांगी मिलके हम तेरे दर पे ऐ मालिक। हम फूल है जितने गुलशन के, हर मौसम में महके मिलके। महका ना जो फूल तो वो फूल ही क्या, महका ना जो फूल तो वो फूल ही क्या। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया, मैंने सदा तेरा नाम लिया। हालेलुया, जय मसीह की। जय मसीह की आप सभी भाई बहनों को नए वर्ष की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और आज के वचन के लिए हम लोग नए नियम में एक छोटा सा पत्र पढ़ेंगे। ये पौलुस प्रेरित ने लिखा था फिलेमोन को। और नए नियम में चार छोटे छोटे पत्र हैं। जैसे दो हैं जो यूहन्ना ने लिखे थे, एक तो दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना। और आपको यहूदा का पत्र भी दिखेगा, वो भी छोटा है। और चौथा छोटा पत्र जो है वो ये फिलेमोन को लिखा था पौलुस ने। इस पत्र में एक खास बात यह है कि इस पत्र में किसी भी सिद्धांत के बारे में नहीं लिखा है। और ये एक बहुत ही निजी पत्र है जो पौलुस ने लिखा था। पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाता है कि जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो उस विश्वास का हमारे आपसी संबंधों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है।
मसीह में विश्वास करना केवल उस बात तक सीमित नहीं है कि हम किस तरीके की धार्मिक सभाओं में सम्मिलित होते हैं या किस तरह के गीत गाते हैं, किन सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। पर मसीह को जानने का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो हमारे संबंधों में पड़ता है। सबसे पहले हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है, पर हमारे जीवन में हमारे आसपास के लोगों के साथ जो संबंध है उस पे कैसा प्रभाव पड़ता है। तो इस पत्र में आपको मिलेगा कि पौलुस कई लोगों को जिनको कई लोगों को ऐसे ऐसी बातों के लिए बुला रहा है करने को, एक ऐसे खास रवैये के लिए बुला रहा है जो केवल मसीह के लोग ही कर सकते हैं। तो आइए इस परिचय के साथ हम पत्र को पढ़ते हैं। छोटा सा पत्र है, 25 आयतों का। पहली आयत से पढ़ेंगे। अगर आप अपनी बाइबल में भी खोलना चाहें तो आपको ये तीतुस और इब्रानियों की पुस्तकों के बीच में मिलेगा। पहली आयत पढ़ते हैं हम लोग। पहली आयत में लिखा है, पौलुस लिख रहे हैं कि यीशु मसीह के लिए बंदी बने पौलुस तथा हमारे भाई तिमोथियस की ओर से हमारे प्रिय मित्र और सहकर्मी फिलोमोन, हमारी बहन अफिया, हमारे साथी सैनिक अ, अर्खिपुस तथा तुम्हारे घर पर एकत्रित होने वाली कलीसिया को। अब देखिए, यहाँ पहली दो आयतों में पौलुस ने खुद की पहचान बताई, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का बंदी बताया। और ये वही जगह है जब पौलुस जिस बंदी गृह में था जहां से उसने फिलिपियों कलीसिया को पत्र लिखा था, कुलोसियों की कलीसिया को पत्र लिखा था, एफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखा था। और यहीं से ही ये आ, फिलेमोन को भी पत्र लिखा था। अब आप देखिए, ये पत्र का जो मुख्य प्राप्तकर्ता है वो तो फिलेमोन है। तो फिलेमोन एक विश्वासी था कुलोस नगर में, और ये एक धनी विश्वासी था जिसके घर में एक कलीसिया एकत्रित होती थी। और पढ़ के ऐसा लगता है कि बहन आफिया जो है वो फिलेमोन की पत्नी थी, और जो आर्किपुस है वो उसका जवान बेटा था जो सेविकाई में बहुत ही सक्रिय था। और जो पूरा चर्च है, कलीसिया उनके घर में मिलती है, उन सबको पत्र लिखा है। पर वैसे जो मुख्य प्राप्तकर्ता है वो फिलोमोन है। तो पहली दो आयतों से पता चलता है। और आप ये भी देखिए कि इसमें तिमोथियस का भी नाम आता है। पर तिमोथियस जो है वो कोई सह लेखक नहीं है इस पत्र का। तिमोथियस शायद इन विश्वासियों से जो कुलोस में है परिचित था, फिलोमोन से मिला हुआ था और उन सबको जानता था, इसलिए पौलुस ने फिलिम तिमोथियस का भी नाम लिखा है इसमें, जिससे कि ये पत्र किसी ऐसे से आए जिससे वो मिल भी चुके हैं। पौलुस का जहाँ तक मानना है, भाई पहले हमें पता है कि पौलुस जो है कभी कोलोसियों में जा नहीं पाए थे। और अब वचन 19 जब हम पढ़ेंगे इस पत्र में तो वहाँ लिखा हुआ है कि पौलुस का बहुत मन था जाने का, और उसने फिलेमोन को बोला था कि तुम लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से जब मेरी रिहाई हो जाएगी बंदी गृह से तो मैं जरूर मिलने आऊंगा कुलोस में तुम लोगों से। तो पौलुस ने वैसे तो पूरी कलीसिया को नहीं मिले थे, पर पौलुस फिलेमोन से मिले हुए थे। ये हमें दिखता है क्योंकि आगे लिखा हुआ है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पौलुस बोलता है कि मतलब जो फिलेमोन जब विश्वास में आया था तो पौलुस की सेवकाई के द्वारा विश्वास में आया था। अब इतना हमें नहीं पता है कि कहाँ पे फिलेमोन और पौलुस मिले, परंतु आगे के पत्र में पढ़ के ये सब स्पष्ट होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। तीसरी आयत में लिखा है कि हमारे परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। और इसके बाद चौथी आयत से लेके 7वीं आयत तक जो है पौलुस ने कुछ बातें फिलेमोन को उसके बारे में बोली है, और क्या प्रार्थना पौलुस करता है फिलेमोन के लिए तो वो भी पढ़ते हैं। चौथी आयत में लिखा है कि मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं संत जनों के प्रति तुम्हारे प्रेम और यीशु मसीह में तुम्हारे विश्वास के विषय में सुनता रहता हूँ। तो पौलुस को खबरें मिलती रहती थी कि कैसे फिलोमोन कितना उदार है, किस प्रकार से संत जनों की सहायता कर रहा है, और कैसे जो कलीसिया उसके घर में है वो आगे बढ़ रही है। कैसे फिलोमोन और अफिया मिलकर उनका पूरा परिवार संतों को इतना सहायता कर रहा है। तो इस वजह से पौलुस बोलता है कि मैं
अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। और छठी आयत में लिखा है कि मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे विश्वास से उत्पन्न उदार सहभागिता लोगों का मार्गदर्शन करे, जिससे उन्हें उन सभी उत्तम वस्तुओं का ज्ञान हो जाए जो मसीह के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में घटित हो रही हैं। सातवीं आयत, हे भाई, तेरे प्रयत्नों से संत जनों के हृदय हरे भरे हो गए हैं, इसलिए तेरे प्रेम से मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो आप देखिए इन आयतों में पौलुस ने कितने शानदार शब्दों में फिलोमोन के बारे में बोला, उसके मसीह चरित्र के बारे में बोला, और कितनी प्रसन्नता, कितनी प्रशंसा करी उसकी। और इस प्रकार से बोला कि मतलब तुम्हारे बारे में सुन के मतलब मुझे बहुत आनंद मिलता है। और क्या खास बात थी, कितना फिलोमोन और उसका परिवार कितनी उदारता के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और पौलुस ने बोला कि मैं और प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो उदारता तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे विश्वास ने जो उदारता उत्पन्न करी है, वो और आगे बढ़े, है ना। तुम और जानो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कितना उदार हुआ है, जिससे कि तुम दूसरों के प्रति और उदार और अनुग्रह से भर जाओ। तो यहाँ से आप देखिए, जब फिलेमोन को पत्र मिला होगा, जब उसने शुरू से पढ़ना चालू किया होगा, जब वो इन 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 बातों को पढ़ेगा तो उसको बहुत ही प्रसन्नता फिलेमोन को भी मिलेगी। पौलुस जो कि एक बहुत बड़ा सेवक था प्रभु का उस समय, वो किस प्रकार से जो फिलेमोन के अंदर सद्गुण हैं उनके बारे में उसकी प्रशंसा कर रहा है ना। पौलुस ने ऐसा नहीं सोचा है, अगर मैं फिलेमोन को बता दूंगा तो फिलेमोन बहुत घमंडी हो जाएगा, ऐसा नहीं। पौलुस ने जो अच्छा देखा फिलेमोन उसके अंदर, जिससे उसे प्रसन्नता मिली, पौलुस ने उसको प्रकट किया। तो हमें भी एक दूसरे की सराहना करना जरूरी है। इससे ऐसा भी होता है कि लोग और अपने सद्गुणों में आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ के क्या हुआ होगा, फिलेमोन और उसका परिवार और उदारता में आगे बढ़े होंगे, और मसीह लोगों के जो लोग हैं उनके हृदयों को और हरा भरा किया होगा। तो यहाँ तक देखिए, शुरू में हमें पता चलता है कि पत्र किसको लिखा है, और फिर पौलुस कैसे प्रार्थना करता है, धन्यवाद देता है उन लोगों के लिए। अब उसके बाद हम आएंगे आठवीं आयत से, जो पत्र है उसके मुख्य उद्देश्य पे, कि पौलुस ने पत्र क्यों लिखा। तो मुख्य उद्देश्य जानने से पहले हमें एक व्यक्ति के बारे में और पढ़ना होगा, जिसके बारे में ये पत्र लिखा हुआ है। वो है ओनेसिमस। ओनेसिमस लिखा हुआ है कि ओनेसिमस जो है किसी प्रकार से मतलब फिलेमोन के घर में या तो कोई दास था, या किसी भी तरीके से फिलेमोन के घर में काम करता था। अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई फिलेमोन बहुत धनी था, इस कारण फिलेमोन के पास बहुत दास होंगे, और शायद उनमें से एक दास का नाम ओनेसिमस था। वो फिलेमोन के घर में था, पर किसी वजह से मतलब उसने उन लोगों को हानि पहुंचाई, और वहां से वो भाग गया। अब वो भाग के जब वहां से कुलूस से भाग के चला गया, तो वो किसी तरीके से रोम पहुंचा, वो भाग के। और रोम पहुंच के हमें ज्यादा नहीं पता, पर क्या ओनेसिमस ने किया कि वो भी उस बंदी गृह में आ गया, जिस बंदी गृह में प्रेरित पौलुस था। अब वो वहां प्रेरित पौलुस से मिला, और इस तरीके से उनके जीवन के रास्ते टकराए, और पौलुस ने ओनेसिमस को सुसमाचार बताया, और परमेश्वर ने ओनेसिमस का हृदय खोला, और फिर मसीह यीशु पे ओनेसिमस ने भरोसा किया, और फिर वो पौलुस के साथ वहीं बंदी गृह में रहने लगा। इस ओनेसिमस तो बहुत कम उम्र का था, और वो पौलुस के साथ रहता था, पौलुस की सेवा करता था, और दोनों व्यक्तियों में एक घनिष्ठ संबंध बन गया। और पौलुस भी ओनेसिमस को बहुत पसंद करता था। अब समय बीतता गया, समय के साथ ओनेसिमस ने भी अपने जीवन के बारे में और पौलुस को बताया होगा, और फिर पौलुस को भी समझ में आया कि हाँ, ओनेसिमस ने कैसे फिलेमोन को, उनके परिवार को हानि पहुंचाई, और अब ओनेसिमस छूट रहा था। तो पौलुस ने ऐसा सोचा कि ओनेसिमस को जो है ऐसे अपने पास नहीं रखना है अपनी सेवा के लिए, पर मुझे ओनेसिमस को बोलना चाहिए कि ओनेसिमस वापस जाए, और जाके जो भी उसने हानि पहुंचाई है उसके बारे में पौलुस को और उसके परिवारजनों को अपनी क्षमा बोले, और जो कुछ ठीक करना है वो जाके ठीक करे। और इस प्रकार से
अपने अपराधों को सामने रखे फिलेमोन के, और इस तरीके से वापस जाए। और तो पौलुस ने ये पत्र इसीलिए लिखा, इसलिए लिखा कि जब ओनेसिमस ये पत्र लेके जाएगा, तो फिलोमोन और उसकी पत्नी और पूरी कलीसिया से अपील करी कि ओनेसिमस को एक भागे हुए दास की तरह नहीं, परंतु एक भाई के समान, जो जिसने वो अपने पापों की क्षमा मांग ली है, एक भाई के समान उसका स्वागत करें। और यहाँ तक कि लिखा कि जैसा कि अगर मैं पौलुस तुम्हारे पास आ रहा होता, जिस प्रकार से तुम मेरा स्वागत करते, उसी प्रकार से तुम ओनेसिमस का भी स्वागत करो। तो इस पत्र को लिखने का ये उद्देश्य था कि ओनेसिमस को वो इस तरीके से क्षमा करें, स्वागत करें। और एक बात और भी थी कि उसके बाद फिर फिलेमोन को अगर ठीक लगे तो ओनेसिमस को वापस पौलुस के पास भेज दें। तो अब देखिए यहाँ पे इस पत्र का उद्देश्य है कि दो लोगों में, जिन लोगों में ऐसी दूरी आ गई थी, उस दूरी को क्षमा के साथ, उस दूरी को प्रेम के साथ वापस लाया जाए। तो ये आगे की आयतें पढ़ते हैं इस परिचय के साथ। तो 8वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए पौलुस आगे बोल रहा है कि इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा दूं। तो पौलुस बोल रहा है कि देखो, मसीह यीशु ने मुझे इतना अधिकार दिया है कि जो बात मुझे सही लगती है, मैं तुम्हें उसका अधिकार, मैं उसकी तुम्हें आज्ञा दे सकता हूँ। आज्ञा देने का अर्थ है मैं तो बोल सकता हूँ कि ये है, ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम करो। पर पौलुस बोल रहा है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। 9वीं आयत में लिखा है, तो भी मैं बूढ़े पौलुस जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूँ, प्रेम से विनती कर रहा हूँ। तो पौलुस बोलता है मैं इतना उम्र में हो गया हूँ और अब कैदी हूँ, मैं तुमसे एक विनती कर रहा हूँ, तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, एक विनती कर रहा हूँ। 10वीं आयत में लिखिए कि क्या विनती है, मैं अपने बच्चे ओनेसिमस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती कर रहा हूँ। तो देखिए उसने बताया कि मैं ओनेसिमस के लिए विनती कर रहा हूँ। तो एकदम से फिलेमोन को लगा होगा, अच्छा ओनेसिमस के लिए बात हो रही है, तो पौलुस को ओनेसिमस कहाँ से मिल गया। तो फिर और तो 10वीं आयत में लिखा है कि वो मेरी कैद में जन्मा है, जिसका अर्थ है कि वहां पे जब बंदी गृह में पौलुस था, तो वहां पे ओनेसिमस का नया नया जन्म हुआ था। 11वीं आयत, वहां तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। तो यहाँ से पता चलता है कि पहले ओनेसिमस फिलेमोन के घर में था किसी तरीके से, पर वो किसी काम का नहीं था और उसने हानि पहुंचाई थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब पौलुस बोल रहा है अब वो तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। 12वीं आयत, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैं तेरे पास लौटा दे रहा हूँ। तो ओनेसिमस, पौलुस का प्रेम देखिए, ओनेसिमस को बोल रहा है कि वो मेरे हृदय का टुकड़ा है और मैं तुझे तेरे पास लौटा रहा हूँ, क्योंकि अब वो ओनेसिमस ही इस पत्र को लेके फिलेमोन के पास जा रहा है। 13वीं आयत में लिखा है, उसे मैं अपने पास ही रखना चाहता था कि चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो मैं सुसमाचार के कारण हूँ, मेरी सेवा करे। तो पौलुस बोल रहा है मैं चाहता तो यह था कि यहीं वो रहे और मेरी सेवा करे। पर अब 14वीं आयत पढ़ते हैं, पर मैं तेरी इच्छा के बिना कुछ भी करना नहीं चाहता था, कि तेरा यह उपकार दबाव से नहीं पर आनंद से हो। तो देखिए पौलुस चाहता तो ओनेसिमस को वापस नहीं भेजता, और फिलेमोन को तो पता भी नहीं चलता। पर पौलुस ने बोला कि नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि ओनेसिमस मेरी सेवा करे, पर मैं चाहता हूँ कि वो, तुम अपनी आनंद से मुझे ओनेसिमस को वापस भेजो, और ऐसा नहीं कि किसी दबाव के कारण। 15वीं आयत, क्योंकि क्या जाने बा तुझसे कुछ दिनों तक के लिए इसी कारण अलग हुआ था कि सदैव तेरे निकट रहे। तो पौलुस बोल रहे कि हो सकता है वो तुम्हारे घर से भाग गया था, शायद इसीलिए भाग गया हो कि ऐसे उसका नया जन्म हो जाए। अब वो सदैव तुम्हारे निकट रहेगा, क्योंकि उसको भी अनंत काल के जीवन का वरदान मिला है। 16, परंतु अब से दास के समान नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय ही है, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय है।
तो पौलुस बोल रहा है कि देखो अब तो उसका नया जन्म हो गया है ना, ओनेसिमस का, तो अब वो तुम्हारा भी भाई बन गया है, केवल मेरा ही नहीं। 17, यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, तो देखिए पौलुस ने बोला जैसे मेरा स्वागत करो, जैसे मुझे ग्रहण करो, उसी प्रकार ओनेसिमस को भी ग्रहण करो। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पे लिख दे। तो पौलुस ने बोला जो भी कुछ हानि करी है अब वो वापस तो नहीं कर सकता है वो हानि, पर तुम मेरे नाम लिख दो। 19वीं आयत में लिखा है, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है कि मेरा कर्जा जो तुझ पर है वह तू ही है। तो पौलुस ने बोला मैं वो कर्जा भर दूंगा, पर अगर तुम सोचो तो तुम्हारा कर्जा मेरे ऊपर क्या है, बहुत है, तुम्हें नया जीवन मेरी ओर से मिला है। 20वीं आयत, हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। तो पौलुस बोल रहा है कि तुम ये मेरी इच्छा पूरी कर दो तो मसीह में मेरा भी जी हरा भरा हो जाएगा। मैं तेरे आज्ञा 21, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार कर। मुझे आशा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा तुम्हारे पास दिया जाऊंगा। तो यहाँ पे देखते हैं 22वीं आयत में पौलुस ने अपनी विनती खत्म कर दी, किस प्रकार से फिलेमोन को और सभी कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित किया कि ओनेसिमस को वापस ले लें, और जो भी ओनेसिमस ने किया है उसको क्षमा कर दें। अब 23 से 25 में आखिरी बातें लिखी हैं कि इपाफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तुकुस और देमास और लूकास जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुम्हें नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे, आमीन। तो इसके साथ ये पत्र का अंत हो जाता है, छोटा सा पत्र है ये। अब अगर आप सोचिए तो यहाँ पे हमें तीन विभिन्न तरह के लोग दिखते हैं। एक तो सबसे पहले फिलमोन और उसका परिवार है, अफिया, आर्किपस और कलीसिया जो थी। इन लोगों को पौलुस ने कुछ ऐसा करने को बोला जो आमतौर पर ये नहीं भी करते। मतलब अब वो तो चला गया है भाग के, ओनेसिमस, तो ये अपना बाकी सब कुछ करते रहते, पर उनको बोला पौलुस ने कि नहीं, ओनेसिमस वापस आ रहा है, उसे क्षमा करो, उसको स्वागत करो, उसका स्वीकार वैसे करो जैसे अपने भाई का स्वीकार करते हो, और फिर अगर हो पाए तो उसे वापस मेरे पास भेज दो। तो यहाँ देखिए इन लोगों को मसीह में उसको क्षमा करना था और उसको अपनाना था सबको। अब अगर आप सोचिए तो इन लोग की अपनी कोई ना कोई कहानी रही होगी, तीनों की, फिलमोन की, अफिया की, आर्किपस की, किस प्रकार से ओनेसिमस ने उनको चोट पहुंचाई थी, हानि पहुंचाई थी। हमें नहीं पता कि कैसे पहुंचाई थी, पर इतना तो है कि कुछ ना कुछ हानि पहुंचाई थी जरूर से, और तभी वो वहां से भाग गया होगा। और ये भी नहीं हमें पता कि कितने समय पहले ये हुआ और किस प्रकार का सामाजिक कलंक या किस प्रकार की हानि थी वो, पर कुछ ना कुछ तो था। और वो अब जब ओनेसिमस वापस आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो सब चीजों को भी भरपाई करने आ रहा है, वो तो बस प्रायश्चित करने आ रहा है। वो ये बोलने आ रहा है कि हाँ जो मैंने किया था वो गलत किया था, जो कुछ हो गया वो तो हो गया। पर आप देखिए पौलुस ने उन्हें बोला कि उन्हें उसे क्षमा करें और उसे अपनाएं। अब आप सोचिए तो क्या ये उचित है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, कि ये आवश्यक है? मसीह जीवन में ये आवश्यक है। पौलुस ने ऐसा नहीं बोला कि अ, उनके पास नहीं करना चाहिए, पर ऐसा बोला कि तुम्हें करना चाहिए। और आप सोचिए ओनेसिमस के लिए भी, तो ओनेसिमस वहां अब उस विश्वासी बन गया था, पर उसको फिर भी बोला कि तुम वापस जाओ, जाके उन लोगों को क्षमा बोलो और अपने स्वामी के लिए उपयोगी बनो, है ना, और फिर से जो तुम भाग के आए थे उन चीजों को ठीक करो जाके। तो ओनेसिमस को भी ऐसा कुछ करना था, जो अगर वो नहीं भी करता तो भी आगे अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। और पौलुस ने भी, देखिए पौलुस प्रेरित था, फिर भी उसने फिलेमोन को आज्ञा नहीं दी, पर उससे एक विनती करी,
किसी प्रकार का ऐसा धमकी देने का नहीं किया कि ऐसा तुम कर दो, मैं इसको भेज रहा हूँ, अगर तुमने नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं। पर उसको अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया, उसको कारण बताया कि क्यों तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो सब लोग देखिए जो है, जो भी मसीह के लोग हैं उनको एक अलग अलग तरह का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यही है, मतलब जब हम प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बारे में सोचते हैं, तो वो क्रूस क्या है? क्रूस एक ऐसी जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सारी बुराई को अपने अंदर ले लिया और सारी अच्छाई को निकाल दिया। जो भी बुराई हमने करी थी वो उन्होंने अपने ऊपर ले ली और हमारे लिए अच्छाई दे दी। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे बोला ना कि लूका उसके 9वें अध्याय में 23 और 24 में हम पढ़ते हैं कि बोला था, सबसे कहा था कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे आ जाए। तो ये सोचते हैं कि अच्छा इसका क्या अर्थ है कि क्रूस उठा के पीछे आ जाए, अपने आप को इनकार करे, किन बातों के लिए इनकार करना है और कैसा दिखता है जब कोई क्रूस उठाता है। और 24वीं आयत में थोड़ा बोला था, और क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा, प्राण कौन सा, अपना स्वार्थी जीवन बचाना चाहेगा, वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। तो जब हम बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का हमें क्रूस उठाकर उसके पीछे आना है, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ, एक अर्थ यही है कि हमें जो भी बुराई हमारे साथ करी गई है उसका भलाई से जवाब देना है। क्योंकि क्रूस पे यही हुआ है, क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने बुराई को लिया। जब वो क्रूस उठा रहे तो क्या कर रहे थे? क्रूस उठाते समय वो बुराई को ले रहे थे और भलाई को दे रहे थे। पतरस ने लिखा है, पहला पतरस उसके 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं 21वीं आयत से। और अब विश्वासियों को लिखते हुए पतरस बोल रहा है कि तुम लोग और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, कि एक हमारी बुलावट है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया और हमें बोला है कि हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है, या हमें भी क्रूस उठाना है। अब देखिए कैसे, 22वें अध्याय में लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना ही उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह वह बातें सुनकर बुरी बातें नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ सौंपता था। तो प्रभु ने किसी प्रकार के प्रतिरोध के बजाय उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उनके साथ बुरा किया था। उन्होंने उन जो भी कठोर हृदय के सैनिक थे उन पर भी एक छाप छोड़ दी। वो क्रूस पे जब थे तो उन्होंने सब बुराई लेकर अच्छाई को बदले में दिया। और यही हमारी भी बुलावट है। जब हम क्रूस उठाते हैं, हम बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, हम क्रूस उठा रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि हम भी बुराई का बदला दूसरी बुराई से नहीं दे रहे हैं, अपमान का बदला अपमान से नहीं दे रहे हैं, पर आशीर्वाद से दे रहे हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों हाथों में सौंप रहे हैं। देखिए पौलुस ने इस बात को और भी जगह लिखा था, पतरस ने भी लिखा था। पौलुस ने लिखा था पहला थिस्सलुनीयों में 5:15 में, जब थिस्सलुनीयों की कलीसिया को लिखा था तो ऐसा बोला था कि देखते रहो, कोई बुराई का बदला बुराई से ना दे, बल्कि सब लोग सदा एक दूसरे के साथ भलाई करने का ही यत्न करें। कि देखते रहो, मतलब इस बात पे ध्यान रखो कि कोई बुराई का बदला बुराई से ना दे। रोमियो की पत्री में लिखा था, रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में 14वीं आयत में लिखा था कि जो लोग तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें श्राप मत दो, और उन्हें आशीर्वाद दो, बुराई का बदला बुराई से मत दो। सभी लोगों की आंखों में जो कुछ अच्छा हो वो करने की सोचो, बुराई से मत हारो, परंतु अपनी नेकी से बुराई को हरा दो। पतरस ने लिखा था, पहला पतरस 3:9 में, कि एक बुराई का बदला दूसरी बुराई से मत दो, अथवा अपमान का बदले अपमान मत करो, बल्कि बदले में आशीर्वाद दो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इसी कारण बुलाया है, जिससे कि तुम्हें परमेश्वर के आशीर्वाद का उत्तराधिकारी मिलेगा। तो देखिए जब हम क्रूस उठाते हैं इस प्रकार से, तो हम बुराई ले लेते हैं, पर वापस बुराई नहीं निकलती है, वापस
अच्छा ही आशीर्वाद निकलता है, तब हम परमेश्वर की आशीर्वादों आशीषों के उत्तराधिकारी बनते हैं। और यही यही इस पत्र में दिखता है हमें कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों ने क्रूस उठाया। कहाँ दिखा क्रूस उठाना? उनके आपस के संबंधों में दिखा। उसमें नहीं दिखा कि वो किस प्रकार से अपनी धार्मिक चीजें कर रहे हैं, पर इस प्रकार से दिखा कि कैसे वो दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार है, दूसरे को स्वागत करने के लिए तैयार है, दूसरे को अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। और ओनेसिमस जैसे वापस जाकर फिर से पुनः उन रिश्तों को सही करना चाहता है, शांति बनाना चाहता है। ये सब परमेश्वर की बातें हैं, मतलब परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है, यीशु मसीह के चरित्र को दिखाता है। और जैसे कि हम इस जीवन में रहते हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि ऐसा कभी ना हो कोई हमारे साथ बुराई ना करे, क्योंकि हम सब लोगों के साथ रहते हैं, हम सब लोग में पास पाप है। तो हम एक दूसरे को अपने शब्दों से, व्यवहारों के माध्यम से जाने में अनजाने में लगातार चोट पहुंचाते ही रहेंगे। वो केवल ऐसा स्वर्ग में ही होने वाला है कि जब हम कभी दूसरे को चोट चोट नहीं पहुंचाएंगे। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमने प्रभु को चोट पहुंचाई, पर प्रभु ने हमें चोट नहीं दी। प्रभु ने उसके बदले हमें क्षमा दी, उसके बदले हमें चंगाई दी। तो वो देख के हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना है ना? जिस प्रकार से आ, फिल्म अफिया, उनका बेटा और कलीसिया को बोला गया था, उस प्रकार से हमें भी, जैसे ओनेसिमस को बोला गया था कि वापस जाओ, है ना, और जाके क्षमा याचना करो, फिर से उस संबंध को बनाओ, वैसे हमें भी करना है। जैसे पौलुस ने किया, मतलब प्रोत्साहन दिया, आदेश नहीं दिया, धमकी नहीं दी, और प्रेम से अपील करी, वैसे ही हमें भी करना है। तो छोटा सा पत्र है जो हमें दिखाता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की शक्ति हमारे संबंधों में दिखती है ना? हम जब बोलते हैं कि हम पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं, पवित्रता कहाँ दिखती है? पवित्रता हमें हमारे संबंधों में दिखती है। तो आप भी इस छोटे से पत्र को पढ़िए और प्रभु आपको और इसमें ज्योति देगा और प्रकाशन देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने क्रूस पर उस सब बुराई को अपने अंदर ले लिया जो हमारे ऊपर आनी थी, जो हमने करी थी उसके ऊपर, और हमारे लिए भला ही भलाई, चंगाई, क्षमा दी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और कैसे आपने हमें बुलाया है कि हम आपके पद चिन्हों पर चलें। हम सबको सामर्थ्य दें कि हम आपके पद चिन्हों पर चल पाए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कोई भी संदेश को सुन रहा है, किसी प्रकार की जरूरत में, किसी प्रकार की चंगाई के लिए आपकी ओर देख रहा है, किसी प्रकार की दिशा के लिए देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी इच्छाओं को पूरा करें। आपके लोग आप में आगे बढ़े, आपके राज्य के लिए एक आशीष का कारण बने, अपने आसपास और अपनी कलीसियाओं में आशीष का कारण बने। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।